जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध में जो निषिद्ध कर्म है वे कौन कौन से हैं। श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म जो है श्राद्ध कहलाता है और श्राद्ध का उद्देश्य होता है अपने पितरों की तृप्ति करना। मनुष्य जो पृथ्वी पर अन्न बिखेरता है उससे पिशाच योनि में पड़े हुए उसके पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के साथ जो गीले वस्त्रों से जल टपकता है उससे जो है वृक्ष योनि के पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल स्पर्श होकर पृथ्वी पर गिरता है उससे देव भाव को प्राप्त होने वाले पितरों की जो है तृप्ति होती है। स्नान करते समय पिंडों को उठाने पर जो पिंडों के अन्नकण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए पितरों की जो है तृप्ति होती है। अपने परिवार में, कुल में, वंश में जो बालक जो है दांत निकलने से पहले संस्कार के बिना जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब सम्मार्जन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग जो भोजन करने के बाद अपने हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से जो है न्यान पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले मनुष्यों के जो पितर दूसरी योनियों में चले जाते हैं वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्न और जल से जो है पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अपने कमाए हुए धन से जो श्राद्ध करते हैं उससे चांडाल आदि योनि पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। पितरों की तृप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को जो है श्राद्ध में निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध करने वाले और भोजन करने वाले दोनों ही मनुष्यों को एक रात पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात स्त्री प्रसंग से बचना चाहिए। पितरों का श्राद्ध जो है पूर्वाह्न काल में करने की बजाय मध्याह्न काल में करना चाहिए। सायकाल में किए गए श्राद्ध जो है निष्फल होते हैं। सायकाल में किए गए श्राद्ध का फल जो है राक्षस भोगते हैं। सके तो पितृ कार्य को जो है चांदी के पात्रों में करना चाहिए, लोहे के पात्रों से बचना चाहिए। क्रोध, उतावलापन, कंजूसी या कृपणता एवं निंदा को त्याग दें। श्राद्ध के भोजन की ना तो प्रशंसा करनी चाहिए ना ही निंदा करनी चाहिए। श्राद्ध में रेशम, कपास, सन के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध में जो है ऊन का और पाट का वस्त्र देना वर्जित माना गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके श्राद्ध के भोजन में जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित है। पेड़ का दूध, दही, घी आदि का भी श्राद्ध में प्रयोग ना करें। ताड़, कंकोल, शिवलिंगी, अर्जुन फल एवं नींबू भी श्राद्ध में जो है वर्जित है। पितृ कार्य में गोरोचन, कस्तूरी, पद्मचंदन, काली अगर, हींग, अजवाइन और लोबान की गंध जो है वो वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलजम, गाजर, चना की भाजी, पहाड़ी शकरकंद, सौंफ व राई, सरसों, प्याज, लहसुन, पहाड़ी कंद, जिमी कंद, शकरकंद, लौकी, घिया, काशीफल, कुमड़ा, मिर्च, सौंठ, पीपल, बैंगन, कच्चे गेहूं का अर्घ, सत्तू, सहजन और कचनार का जो है श्राद्ध में प्रयोग वर्जित माना गया है। इसी प्रकार नीम, राई, धनिया और तरबूज भी श्राद्ध में वर्जित माना गया है। जो मनुष्य श्राद्ध में मना की हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं को निषिद्ध माना गया है। वह मनुष्य जो है नरकगामी होता है। अगर संभव हो तो पितरों के निमित्त जो है चांदी के पात्र में ही भोजन निवेदित करें। अगर आपके पास चांदी का पात्र उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी पात्र में जो है तरोई का पत्ता बिछा करके भोजन निवेदित करें। कहा जाता है तरोई का पत्र बिछा करके भोजन देने से पितरों की जो है पूर्णतः तृप्ति होती है। यदि शहद यानी मधु मिश्रित खीर का तुलसी पत्र डाल करके पितरों को वह खीर अर्पित की जाए तो अनंत काल के लिए की तृप्ति हो जाती है। पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद से जो है संपूर्ण सुख, सौभाग्य, वंशोवृद्धि को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको श्राद्ध कर्म में निषिद्ध कर्म के बारे में बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।